अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन हमायूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहसिन डायरीज़। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो इस वक्त जेल में कैद हैं और उन पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम है और उसी इल्ज़ाम के तहत एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभी ज़ाहिर बात है, जज ने बैठना है, उसने सबूत देखने हैं, उसने दलीलें देखनी हैं, तो उसके बाद जो है वो फ़ैसला होना है कि ये जो मुल्ज़म है ये मुजरिम है। फिर उसके बाद सज़ा का तयन होता है। तो उससे पहले ही आप किसी को गुस्ताख डिक्लेयर कर दें और अदालत से बाहर मजमे लगाकर अवामी जलसों में गुस्ताखी के फतवे वो बांटना शुरू कर दें। अब ज़रा पहले आप इन उलमाए किराम के ये क्लिप देखिए और देखिए कि कैसे ये अपने इखलाक आलिया के साथ इंजीनियर अली मिर्ज़ा को अदब और इखलाक सिखा रहे हैं। ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है, ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी। और मिर्जा तू बेईमान है, मिर्जा तू दज्जाल है, मिर्जा तू जिंदीक है, मिर्जा तू छछोरा है। और मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली मद्दज़िल्लाहुल आली ने इसके बारे में काफिर और मुर्तद होने का फतवा दिया है। आप उस फतवे का भी मुताला कीजिए। और गुस्ताखे रसूल और भामे जनाब जेल में चोबे कुत्ता पागल हो जाए ना, फिर पता नहीं पाया जाता फिर उन्होंने। तो दोस्तों, ये अल्फाज मिर्ज़ा तू दज्जाल है, तू जहन्नमी है, तू पागल जानवर है, तू छछोरा है, तू फलां है, तू फलां है और सबसे बढ़कर तू गुस्ताख है, ये अल्फाज अदालत के बाहर किसी के बारे में बोलना। अभी जब मुकदमा शुरू नहीं हुआ, समाअत नहीं हुई, जज नहीं बैठा, कोई दलील नहीं हुई और उसके बग़ैर ही, बग़ैर किसी सज़ा के, बग़ैर किसी फ़ैसले के एक बंदे को बाहर खड़े होके इतनी दीदा दलेरी के साथ हमारे कुछ उलमाए किराम जो हैं वो फतवे बांट रहे हैं और वो उसको गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी शख्स पे चोरी का इल्ज़ाम लगे और फिर उस शख्स पे मुकदमा कायम किया जाए, अदालत में केस अभी शुरू हो और बाहर जो है वो आवाम खड़ी हो जाए और कुछ लोग जो है वो कहना शुरू कर दें कि ये चोर है, ये चोर है, इसके हाथ काटने चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी हालांकि उसका मुकदमा शुरू हुआ है, अभी अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं किया है, अभी उसने सबूत नहीं देखे हैं, उससे पहले ही बाहर जो है वो एक शोर शराबा शुरू हो जाए और उस शख्स की जान जो है उसको ख़तरे में डाला जाए और पहले ही किसी फ़ैसले के आने से पहले ही उसको एक मुजरम बनाकर पेश किया जाए। अब इन उलमा और इनके जो फ़ैन्स हैं उनसे माज़रत के साथ दोस्तों, जब भी इस तरह की बातें होती हैं, जैसे अब अदालत के अंदर मुकदमा है और बाहर जो है वो फतवे बांटे जा रहे हैं, एक नफ़रत फैलाई जा रही है, ऐसे उलमाए किराम जब भी इस किस्म का रवैया अख्तियार करते हैं उसके दो रिज़ल्ट निकलते हैं। पहले तो उनके जो फ़ैन्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनको सुन रहे होते हैं, उनके अंदर जब फ़िक्र, शऊर, सोच पैदा होती है, वो सोचते हैं कि भाई एक चीज़ जब अदालत में मौजूद है, वहाँ पे जब मुकदमा है, वहाँ पे जाके दलाइल देने की बात आई है, तो ये साहिब जो हैं ये अब गली कूचों में और ये जलसे जुलूसों में इस तरह की फतवेबाजियाँ क्यों कर रहे हैं? अभी कोई फ़ैसला आया नहीं है, तो ये पहले एक शख्स को कैसे मुजरिम बना सकते हैं? तो जब वो ये बात सोचते हैं तो वो सीधा इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सर्च करते हैं, उसके चैनल पे जाते हैं और फिर उसके लाखों स्टूडेंट्स में शामिल हो जाते हैं। और ये जो लाखों स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा के, ये वो आसमान से नहीं बना कर लाए, बल्कि इसी तरह के जो उलमाए किराम के रवैये हैं उनको देखकर लोग जो हैं वो फिर उस तरफ जाते हैं, वहाँ पे सुनते हैं बात, लॉजिकली फिर तज्ज़िया करते हैं और फिर स्टूडेंट बन जाते हैं। और उलमाए किराम के इस तरह के जो रवैये हैं उनका जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इस तरह से है दोस्तों कि अवाम जो हैं वो एक बारूद का ढेर हैं। वहाँ पे हर शख्स एक जैसा, उसका इल्म नहीं है, एक जैसी उसकी सोच नहीं है, उसका मिजाज नहीं है। कोई बहुत जल्दी मुश्ताइल हो सकता है, जज्बात में आ सकता है। वहाँ से फिर कोई शख्स जो है वो उठता है जज्बात में मुश्ताइल होकर और वो कानून को रोनते हुए कोई ऐसा काम कर जाता है जिस तरह से पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। श्रीलंकन एक मैनेजर था, उसका जिस तरह से हुआ था, तो ये फिर शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है पाकिस्तान के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। और आखिर में दोस्तों, मुझे इब्न इंशा की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने लिखा था, इस्लाम एक दायरे की तरह है और पहले लोग इस दायरे के अंदर लोगों को दाखिल करते थे, लेकिन अब दाखिला बंद हो चुका है, लोग खारिज करते हैं। तो ये जो रवैये हैं, इस चंद जो उलमाए किराम हैं उनके जिस तरह के रवैये हैं, उनको जैसे एक शौक़ चढ़ा हुआ है कि कोई बंदा जो है उसको गुस्ताख होना ही चाहिए, उसको गुस्ताख बनना ही चाहिए, उसको मुसलमानी से निकालने का बहुत शौक़ है, उसको गुस्ताख बनाने का बहुत शौक़ है। और माज़रत के साथ ये 21वीं सदी है, इस्लाम की तालीमात हमारे सामने हैं, बग़ैर सबूत और दलील के आप किसी को मुजरिम नहीं बना सकते। ये सारी की सारी चीज़ें सामने रखते हुए भी ये चूरन बिक रहा है और 21वीं सदी में बिक रहा है और हमारे ऊपर बेचा जा रहा है।